जी हाँ दोस्तों, आज का एपिसोड इतना जबरदस्त है कि आपका दिल कांप जाएगा। एक लड़की कैद में है, धीरे धीरे मौत की तरफ जा रही है। एक बेगुनाह आदमी जेल की सलाखों के पीछे बंद है और एक औरत है जो अकेले पूरी दुनिया से लड़ रही है। आज सच सामने आएगा, आज इंसाफ होगा। पूरा वीडियो देखिए क्योंकि आखिरी 1 मिनट आपकी आंखें नम कर देगा। जी हाँ दोस्तों, रूही पूरी तरह से टूट चुकी है। अदालत में नाहर के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आ रहे हैं। हर गवाही, हर कागज, हर बयान नाहर को ही दोषी साबित कर रहा है। परिवार भी अब उसके साथ खड़ा नहीं है। सबकी निगाहों में नाहर एक अपराधी बन चुका है। रूही के कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है। उसकी आंखें सूज चुकी हैं। वह दीवार से टेक लगाए फर्श पर बैठी है। उसके हाथ में नाहर की तस्वीर है। रूही धीरे से बोलती है, मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें बेगुनाह साबित करूंगी, लेकिन अब हर रास्ता बंद हो चुका है। तभी दरवाजा खुलता है। स्पर्श अंदर आता है। वो रूही को उस हालत में देखकर ठिठक जाता है। फिर धीरे से उसके पास बैठ जाता है और कहता है, रूही, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। रूही रोते हुए कहती है, मैं हार चुकी हूं स्पर्श। सबूत नाहर के खिलाफ है। मैंने अपना सच बताया लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं माना। अब क्या बचा है? स्पर्श उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मिस्टर नाहर को हम जेल से बाहर निकालेंगे, मैं वादा करता हूं। रूही की आंखों में आंसू और भर आते हैं। वो कहती है, कैसे स्पर्श, जब सच भी हमारे साथ नहीं है? स्पर्श गहरी सांस लेता है और कहता है, एक रास्ता है। रूही आंसू पोंछते हुए पूछती है, क्या रास्ता? स्पर्श दृढ़ आवाज में एक नाम लेता है, शीतल। रूही एकदम से स्पर्श की तरफ देखती है। स्पर्श कहता है, अगर हम शीतल को ढूंढ लें, अगर हम उसे जिंदा कोर्ट के सामने पेश कर दें, तो नाहर पर लगे सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इस पूरे केस की जड़ ही शीतल है। रूही सोच में पड़ जाती है और कहती है, हां बात तो सही है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि शीतल जिंदा है, या नहीं पता कि वह कहां है, किस हाल में है। स्पर्श कहता है, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। हमारे पास अब बस यही एक रास्ता बचा है। कुछ पल की खामोशी के बाद रूही सिर हिलाती है और कहती है, ठीक है, मैं तैयार हूं, बताओ करना क्या है। स्पर्श गंभीर होकर कहता है, तुमने बताया था कि आखिरी बार तुमने शीतल को बॉड बॉय सुरेश के घर में देखा था। हो सकता है शीतल अभी भी उसी की कैद में हो। रूही की आंखों में डर और उम्मीद दोनों एक साथ झलकते हैं। वो कहती है, तो क्या हम सुरेश तक पहुंचेंगे? स्पर्श कहता है, हां, मैं उसे कॉल करूंगा, पैसों का लालच दूंगा, फिर उसका पीछा करेंगे और शीतल तक पहुंचेंगे। रूही हामी भर देती है। स्पर्श फोन निकालता है और सुरेश को कॉल करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, हां बोलिए साहब। स्पर्श ठंडे लहजे में कहता है, मिलना है, जरूरी काम है, फायदा तुम्हारा ही होगा। सुरेश लालच में आ जाता है और पूछता है, कहां आना है? स्पर्श जगह बता देता है। कुछ देर बाद सुरेश वहां पहुंचता है। वह इधर उधर देखता है और पूछता है, क्या काम था? स्पर्श मुस्कुराते हुए कहता है, काम बड़ा है और पैसे भी बड़े हैं, पहले बैठो। रूही भी वहां मौजूद है लेकिन शांत रहती है। स्पर्श जानबूझकर बातें घुमाता है। सुरेश असहज होने लगता है और कहता है, काम है तो बताओ, मुझे और भी काम है। स्पर्श धीरे से कहता है, शीतल के बारे में क्या जानते हो? सुरेश का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो जाता है, लेकिन वह तुरंत संभल जाता है और कहता है, कौन शीतल? मुझे कुछ नहीं पता। स्पर्श मुस्कुराता है और कहता है, झूठ बोलने की आदत अच्छी नहीं होती। सुरेश उठता है और वहां से निकलने लगता है। जैसे ही वो बाहर जाता है, स्पर्श रूही को इशारा करता है। दोनों चुपचाप उसका पीछा करने लगते हैं। सुरेश एक सुनसान रास्ते से गुजरता है। फिर वह एक पुराने जर्जर गोदाम जैसे मकान में घुस जाता है। रूही और स्पर्श दूर खड़े होकर देखते हैं। स्पर्श फुसफुसाता है, यही है जगह। शीतल की खोज दोनों धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर अंधेरा है, सीलन की गंध फैली हुई है। रूही का दिल जोर जोर से धड़क रहा है। वह एक कोने से झांकती है और तभी उसकी नजर सामने के कमरे पर पड़ती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो देखती है, एक बिस्तर पर शीतल बेहोश पड़ी है। उसके हाथ में ड्रिप लगी है। चेहरा पीला पड़ चुका है।
सुरेश वहीं खड़ा है। उसी समय शीतल हल्की सी हरकत करती है। वह होश में आने लगती है। सुरेश मुड़कर देखता है। रूही तुरंत पीछे छिप जाती है। सुरेश जल्दी से एक इंजेक्शन भरता है और शीतल के पास जाकर कहता है, बहुत सो चुकी, अब फिर से सो जाओ। और वह बेहोशी का इंजेक्शन शीतल के हाथ में लगा देता है। कुछ ही सेकंड में शीतल फिर से बेहोश हो जाती है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मन ही मन सोचती है, मतलब शीतल जिंदा है और सुरेश ने इसे कैद करके रखा है। स्पर्श भी सब देख रहा है। रूही धीरे से कहती है, हमें अभी कुछ करना होगा। स्पर्श फुसफुसाता है, रुको, सही समय का इंतजार करो। रूही का वार तभी सुरेश फोन पर किसी से बात करने लगता है और कहता है, हाँ, अभी जिंदा है, चिंता मत करो, कोई यहां तक नहीं पहुंच सकता। रूही के चेहरे पर गुस्सा उभर आता है। वह पास पड़ा एक मोटा डंडा उठा लेती है। स्पर्श उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रूही अब रुकने वाली नहीं है। जैसे ही सुरेश फोन में व्यस्त होता है, रूही पीछे से पूरी ताकत से उसके सिर पर वार कर देती है। सुरेश एक ही बार में जमीन पर गिर जाता है। फोन उसके हाथ से छूट जाता है। स्पर्श आगे बढ़कर उसकी नब्ज चेक करता है और कहता है, बेहोश है लेकिन जिंदा है। रूही तुरंत शीतल के पास जाती है और कहती है, शीतल, आंखें खोलो, मैं रूही हूं। लेकिन शीतल गहरी बेहोशी में है। स्पर्श कहता है, हमें इसे यहां से तुरंत निकालना होगा। तभी बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है। रूही घबरा जाती है और कहती है, कोई आ गया। स्पर्श खिड़की से झांक कर देखता है और कहता है, दो आदमी हैं, शायद सुरेश के साथी। रूही दृढ़ आवाज में कहती है, आज हम पीछे नहीं हटेंगे। स्पर्श शीतल को एक कोने में सुरक्षित रखता है। दोनों दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है और दोनों आदमी अंदर आते हैं, वे सुरेश को जमीन पर गिरे देखकर चौंक जाते हैं। स्पर्श तुरंत एक को पकड़ लेता है। रूही दूसरे पर डंडे से वार करती है। कुछ देर की धक्का मुक्की के बाद दोनों आदमी भी बेहोश हो जाते हैं। अस्पताल और सच का विस्फोट। रूही हाँफ रही है। स्पर्श कहता है, अब एक सेकंड भी बर्बाद मत करो। दोनों मिलकर शीतल को बाहर ले जाते हैं और गाड़ी में बैठाकर सीधे अस्पताल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में रूही शीतल का हाथ पकड़े बैठी है और कहती है, बस थोड़ा और हिम्मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। स्पर्श गाड़ी तेजी से चला रहा है। उसकी आंखों में भी चिंता साफ दिखती है। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर शीतल को अंदर ले जाते हैं। रूही बाहर खड़ी प्रार्थना करती है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं, आप लोग सही समय पर ले आए। अगर थोड़ी देर और होती तो जान को खतरा हो सकता था। रूही की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। स्पर्श मुस्कुराता है और कहता है, अब सच सामने आएगा। तभी रूही का फोन बजता है। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा है। रूही कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से भारी आवाज आती है, बहुत बहादुर बन रही हो रूही। याद रखना, अगर शीतल ने मुंह खोला तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। रूही का चेहरा सख्त हो जाता है और वो बिना डरे कहती है, डराना बंद करो, अब सच छिप नहीं सकता। फोन कट जाता है। स्पर्श पूछता है, कौन था? रूही कहती है, जिसे डर लग रहा है कि शीतल सच बता देगी। तभी नर्स दौड़ते हुए आती है और कहती है, मरीज को होश आ गया है। रूही और स्पर्श तुरंत अंदर जाते हैं। शीतल कमजोर लेकिन साफ आवाज में कहती है, रूही, मुझे बचा लो, उन्होंने मुझे जहर दिया था और नाहर निर्दोष है। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये कमजोरी के नहीं, जीत के आंसू हैं। स्पर्श दृढ़ स्वर में कहता है, अब कल कोर्ट में सच्चाई गूंजेगी। तो दोस्तों, शीतल जिंदा है, सच सामने आ गया और अब नाहर बेगुनाह साबित होगा, इंसाफ होकर रहेगा। अगर आप भी चाहते हैं कि रूही और नाहर एक हों, कातिल को सजा मिले, तो अभी कमेंट में लिखिए, आई सपोर्ट रूही एंड नाहर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सच के साथ।